हेलो एवरीवन, एडुगुरु चैनल से मैं तेज परमार। आज आपके लिए एक छोटी सी और इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। अगर आपने अभी तक सीयूटी पीजी का फॉर्म नहीं भरा है और आप सीयूटी पीजी देने का सोच रहे हैं तो अब लास्ट डेट है, इंतजार मत करिए। डेट फॉर्म की बढ़ सकती है पर अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। एनटीए ने कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला। अब एक और प्रॉब्लम है कि जो बच्चे आज कल या 2-3 दिन पहले से फॉर्म भर रहे हैं उनको ओटीपी इश्यूज आ रहे हैं। बीच में भी आए थे, सॉल्व हो गए, पर ओटीपी इश्यूज अभी भी आ रहे हैं। अभी तक आपने सीयूटी का फॉर्म नहीं भरा है तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भर दें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नया बैच जैसे स्टार्ट हुआ है, आपको पता होगा 16 जनवरी से, उसमें आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ मॉक टेस्ट, ई बुक एंड प्रैक्टिस टेस्ट, सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब देखिए यहां पर मैं आता हूं, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे डिस्कस करनी वो ये है कि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके 2023 से, और वो 24 जनवरी तक लास्ट डेट है, रात के 11:50 तक, राइट। तो 11:50 तक आपको फॉर्म कंप्लीट कर लेने चाहिए। आज है 23 जनवरी, कल है 24 आखिरी है। पर एक बड़ा प्रॉब्लम है, देखो 24 के बाद क्या होगा, करेक्शन विंडोज खुलेगी और सारी चीजें होंगी। करेक्शन विंडोज खुलेगी, आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। अब एक और चीज है जो उन्होंने दिया, कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू फिल इन द एप्लीकेशन फॉर्म वेरी केयरफुली, नो करेक्शन विल बी परमिटेड वंस करेक्शन ऑप्शन इज करेक्शन पीरियड इज कंप्लीट। अगर करेक्शन पीरियड कंप्लीट हो गया और आपने कुछ भी करेक्शन नहीं किए हैं जो आपको करना चाहिए थे, अगर गलत हुए, तो आप ध्यान रखिएगा आपको बहुत बड़ी परेशानी हो सकती है। इसलिए फॉर्म को आज ही चेक करिए और करेक्शन का लग रहा हो तो उसको करेक्ट कर लीजिए, राइट। पर अब देखिए 24 तारीख लास्ट है और आप आज फॉर्म भरने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस आप मॉनिटरिंग करने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन आपने कर लिया है, पर आपको ओटीपी नहीं आ रहा है। तो अब ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको एक छोटा सा सॉल्यूशन यहां पर निकालना होगा। ओटीपी नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले तो अपने ये प्रॉब्लम को शेयर करना होगा एनटीए से। अब देखिए कहीं भी जब आप इंफॉर्मेशन ब्राउज़र एनटीए का देखते हैं तो आपको कहीं भी ऐसा कुछ नहीं पता लगता है कि एनटीए से कहां कांटेक्ट करना चाहिए। एनटीए कुछ चीजों को अपनी हाइड कर लेता है कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगता है यार कि देखिए बच्चों की परेशानी, आप इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं बच्चों को, तो वो इश्यूज जो हैं वो बच्चा कैसे सॉल्व करे? तो बच्चा बेटा आपने रजिस्ट्रेशन तो कर लिया, बस आपको ओटीपी नहीं आ रहे हैं कुछ चीजों के, तो रजिस्ट्रेशन कर लिया है, नहीं भी किया हो, जो भी है, तो एनटीए को कांटेक्ट करना है। पर कैसे कांटेक्ट करेंगे? तो यहां पर हम बात करें कि एनटीए को कैसे कांटेक्ट किया जाए, तो मैं आपको बताता हूं कि आपको एनटीए को कांटेक्ट कैसे करना चाहिए। तो आप इस वेबसाइट पे जाइए, और नहीं तो यहां से नोट कर लीजिए। देखिए मैं बहुत ऑफिशियल वेबसाइट से आपको बता रहा हूं। लास्ट ईयर भी बच्चों को हमने बोला था कि आपकी कोई परेशानी तो एनटीए को यहां से शेयर करिए, सॉल्व होगी, और हुई थी। जैसे एक स्टूडेंट का ऐसा हुआ था बच्चों कि एक एग्जामिनेशन सेंटर था, यूजी की बात कर रहा हूं, पीजी में तो बहुत मुश्किल से कुछ हो पाया, तो हो पाया, कुछ बच्चों का ही हो पाया, पर यूजी में ऐसा हुआ था कि यूजी पीजी दोनों में भी हो चुका है ऐसा कि भाई बच्चों के सेंटर्स को जो कुछ थे ना बहुत दूर आ चुके थे और गलत सेंटर्स आ चुके थे। तो बच्चों ने उनको मेल डाला, उनको इन्फॉर्म किया। अब मेल डालने की प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूं, करना क्या है। देखिए यहां पर जाते हैं ना nta.ac.in पे और स्लैश लगा के कॉन्टेक्ट अस करके आप जाएंगे तो आपको इस तरह से एक पोर्टल मिलेगा। अब इसमें क्या है, देखिए यहां पर देखो लिखा है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का, यहां पर ये इस तरह से उन्होंने लिख रखा है gen@admin@nta.ac। अब यहां पर इन्होंने इनका एड्रेस भी दिया है और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का यहां पर जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है उसका ईमेल एड्रेस दिया है। पर आपको क्या यहां ट्राई करना है, मैं यहां पर बताऊं, देखो इन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं। देखिए सीमेट का यहां पर दे रखा है, पर अभी सीमेट की कोई बात नहीं चल रही है। हम यहां पर सीयूटी पीजी का ढूंढना चाहते हैं कि सीयूटी पीजी का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं सीयूटी पीजी का यहां पर क्या कांटेक्ट नंबर होगा वो मैं यहां पर आपको निकाल के बताता हूं। देखिए ये देखिएगा यहां पर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट सीयूटी पीजी। अब देखिए यहां पर सीयूटी पीजी का जो ऑफिशियल एड्रेस है वो यहां पर ये रहा, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं, रुकिएगा बच्चों, है ना। तो आपको आई थिंक दिख रहा होगा, ये पूरा नहीं दिख रहा है क्या? थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, रुको। इसको हाईलाइट करने का एक तरीका और है मेरे पास। तो देखो सबसे पहले तो आप एक काम करो बच्चों कि आप यहां पर जाओ और इस एड्रेस को मैं आपको कॉपी करके बताता हूं। तो देखो क्या लिखा है, CUT_PG@nta.ac.in। तो ये आपका ईमेल एड्रेस इन्होंने दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बड़ा करके आपको दिखाता हूं कि CUT PG का क्या ईमेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ है, आप और कॉन्टेक्ट नंबर क्या दिया हुआ है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा आपके पास, ठीक है। चलिए
इसको हम थोड़ा सा और डिस्प्ले में बड़ा करके दिखा देते हैं, तो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट रुकिएगा। तो आप इसको नोट कर सकते हैं, यहां पर मैं आपके लिए पूरा डिटेल यहां पर लिख कर आया हूं। अब देखो आपको मेल में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। क्या जरूरी लिखना है, जो आपकी प्रॉब्लम है वो तो शेयर करना ही करना है, पर क्या जरूरी है आपको उनको मेल करना है। देखो CUET अंडर CUET, अब देखिए यहां पर ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, पर आप इसको समझ लीजिए क्या होगा। ठीक है, या तो ये अंडरस्कोर होगा या एक स्लैश डैश होगा, तो _PG@nt.ac.in आप दोनों पे डाल दीजिएगा, जो भी यहाँ पे डल पाए। अब यहाँ पर कॉन्टेक्ट नंबर भी, आप एक बार कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके देख लीजिए। हालांकि कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, अधिकतर टाइम यहाँ पर कॉल नहीं उठाया जाता, पर फिर भी आपको ट्राई करना होगा क्योंकि परेशानी आपकी। अब देखिए ये दोनों नोट कर लीजिए। आप यहां पर मेल क्या करेंगे, तो मेल आपको इतना ही करना है, बहुत सिंपल सा। आप हिंदी में करिए, इंग्लिश में करिए, आपकी मर्जी, आपको करना है। आपको ये एनटीए पे आपको ये डालना है कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म OTP नहीं आने के कारण कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो OTP की प्रोसेस को थोड़ा ठीक करिए, इस तरह के रिक्वेस्ट करिए। या फिर अगर आपको लगता है तो आप एक बात और सजेस्ट कर सकते हैं कि एग्जाम फॉर्म की डेट आप थोड़ी सी आगे बढ़ा दीजिए, ताकि हमें ये जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो सॉल्व हो जाए। राइट, तो 2 बातें आपको बतानी, पर साथ में आपको क्या लिखना है ये ध्यान रखिएगा। आपको आपका नाम पूरा लिखना है, आपको आपका एड्रेस लिखना है, और आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी वहां पर नीचे रेफरेंस में देना है। अगर आप ये तीनों चीजें नहीं देते हैं तो NTA आपको रिप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। तो NTA में आपको जब भी ईमेल करना हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म की या कुछ ऐसे रिलेटेड जो कि CUET PG से रिलेटेड हो, तो आप इस ईमेल एड्रेस पर आप जाइए। ठीक है, और यहां पर जाकर आप यहां पर मेल करिए, और यहां पर इन 2 कॉन्टेक्ट में से आप किसी कॉन्टेक्ट पे लगाकर ट्राई भी कर सकते हैं। अगर फोन उठा लिया जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं उठाएंगे तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ना, ईमेल एड्रेस का, तो ये आप काम कर सकते हैं। तो देखिए ये जो सॉल्यूशन है 100% तो नहीं कहता कि इससे होगा, पर बहुत सारे बच्चों के साथ यहाँ पर इससे सॉल्यूशन मिला है उनकी प्रॉब्लम का। तो यहाँ पर मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं ड्यू टू NTA के इस OTP इशू से, वो इससे सॉल्व हो जाएगी। और बच्चों जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा ना, प्लीज भर लियो। जिन्होंने भर दिया है और कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो वो इस ईमेल एड्रेस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स। नई इंफॉर्मेशन में और लेते हुए आऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें बताई जाए। चलिए, तो आपके जो भी जैसे प्रॉब्लम आती है ना ड्यू टू इस मतलब NTA के कारण या फिर कुछ फॉर्म की या कुछ अदर, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। कोशिश करूंगा कि मैं उस प्रॉब्लम को वीडियो बनाकर या फिर मेरी तरफ से आपको कुछ रिप्लाई करके जिस तरह से भी सॉल्व हो सकती है उस तरह से हेल्प करके। तो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।